ठीक है। लास्ट क्लास में भाई हम बात कर चुके 71 तक। अब हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो क्या क्या कहता है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, किसके हिसाब से, न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। क्लियर हो गया। हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज करना है किसके हिसाब से, न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। तो क्या लिखा हुआ है कि समटाइम्स ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इट इज डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू मेक देम प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर हो रही यहाँ तक बात, कि समटाइम्स ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर it is decided that the capital of the old partners will be adjusted on the basis of new partners capital to make them proportionate to their share of profits। ठीक है। in such a question first of all entire capital of the new firm should be determined। पहला काम क्या करना है भैया, आपको नए फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी डिटरमाइंड। अब उसके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम लोग क्या करेंगे, नए जो हमारे पास पूरी फर्म की जो कैपिटल है उसको हम किसके बेसिस में करेंगे, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे। देन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज एसरटेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। इफ द existing capital of any partner excess of is a newly calculated capital, the excess amount is either paid off immediately or credited to his current account। थोड़ा सा सोचना अब इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपिटल के बारे में बात हो रही है। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर वो क्या हो रखी है, ज़्यादा हो रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर कितनी हो रखी, 100 रिक्वायर्ड थी, कितनी 80, समझना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, या तो उसके एक्सेस पे पैसे को हम पेड ऑफ कर देंगे, मतलब उसकी कैपिटल क्या आ रही, 100 होनी क्या चाहिए 80, तो जो 20 का आपको डिफरेंस दिख रहा है ये मैं उसको क्या कर दूंगा भैया, पेड ऑफ वापस कर दूंगा। एक चीज़ तो मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा, या फिर मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा कहाँ पर, करंट अकाउंट में। कहाँ पर कर दूंगा, करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये मुझको बोल रहा है करंट में क्रेडिट करने के लिए, मतलब काय का रूल लग रहा, L+ का रूल लग रहा है लिएबिलिटी का। समझ में आई बात या नहीं आ रही। दो ही चीज़, या तो मैं इसको पे कर दूंगा तो मेरे पास असेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर मैं पे नहीं करूंगा तो मुझको उसको लायबिलिटी की तरह दिखाना पड़ेगा L+। तो एंट्रीज के लिए क्या हो जाएगी, अगर मैं उसको पे करता हूं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ से लायबिलिटी कम हो गई, असेट्स मेरे पास यहाँ से कम हो गए। अगर मैंने उसको पे नहीं करा तो मुझको क्या लिखनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। आगे, इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज लेस देन द न्यूली कैपिटल, आ रहा है समझ में, कम रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, भैया पैसे लेकर आओ। तो जब वो पैसे लाएगा तो हमारा यहाँ से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। नहीं तो मुझे इस पार्टनर्स करंट को क्या करना पड़ेगा, A+ करना पड़ेगा। कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, असेट साइड पर, जो आपने मुझसे पूछा था अभी कि हम ये पार्टनर्स करंट को असेट्स में क्यों दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये। इस केस में हम कहाँ पर दिखाएंगे, लायबिलिटी में दिखाएंगे। आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन का करते हैं, चीज़ें हमें और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। इलुस्ट्रेशन नंबर 72 है, बोला हुआ द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:5:3। मेरे पास कितने पार्टनर है, A, B, C, 3 मेरे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो है 6:5:3। क्लियर हो रही। यहाँ पर मुझको क्या दिए हुए, सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, फिर मेरे पास है बिल्स पेबल है, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल है A की, B की और C की। यहाँ पे मुझको कैश दिया हुआ, डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है। उसके बाद वो लोग बोलते दे अग्री टू टेक D इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, दैट द फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 2920। तो मैं अभी इस फर्नीचर को हाईलाइट कर लेता हूँ फिलहाल तो, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। उसके बाद है यहाँ पर बोल रहे हैं एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड हैज़ प्रॉमिस टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ठीक है, कोई ओल्ड कस्टमर था मेरा। उसके बाद है दैट अ प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। ठीक है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव एप्रिशिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू 56910। तो बिल्डिंग को मैं क्या कर लेता हूँ, आपके पास यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ।
उसके बाद है यहाँ पर दैट डी शुड ब्रिंग 14,700 एज हिज कैपिटल, दैट डी शुड ब्रिंग 14070 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अब सेवंथ वाला पॉइंट है दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस मे बी। आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले जर्नल करनी है, प्रिपेयर क्या करनी है भैया, बैलेंस शीट करनी है। क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान से इस चीज़ को समझना भाई, अगर वो मुझको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो मुझको कुछ एडजस्टमेंट दिख रही है जिसके लिए मुझको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। उन्होंने भले ही मुझको रिवैल्यूएशन बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मुझको फिर भी बनाना पड़ेगा, मुझको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। और ये दोनों में कहाँ पर बनाऊंगा, वर्किंग नोट में बनाऊंगा, या मेन क्वेश्चन के पार्ट में भी बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो वर्किंग नोट में आप बना सकते हो। पहले मैं रिवैल्यूएशन डिस्कस कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रहा हूँ और बैलेंस शीट कर रहा हूँ, उसके बाद हम जर्नल में जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पे क्लास को रोक दोगे और सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट तैयार कर लोगे। ठीक है, आपने यहाँ पर रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट तैयार कर दिया, फिर कैपिटल का तैयार कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे बैलेंस शीट का तैयार कर दिया। ठीक है, हम एक तरफ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्या क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। No. क्या क्रेडिटर्स के बारे में कुछ था? आपने कहा नहीं भैया क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई थी। तो मैंने कहा क्रेडिटर्स को अब नई वाली बैलेंस शीट में अब आप सेम इसी तरीके से लिख सकते हो, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का। उसके बाद मैं वहाँ पर बढ़ता हूँ, क्रेडिटर्स के बाद मेरे पास क्या आते हैं, बिल्स पेबल। क्या इनके बारे में कुछ था? आंसर है नहीं भैया नहीं, इनके बारे में भी कुछ नहीं था। तो मैं नई वाली बैलेंस शीट में जाऊँगा, सेम इस तरीके से मैं बिल्स पेबल लिख दूंगा। क्लियर? उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, तो मुझको क्या दिख रहा है, रिजर्व। लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझना, रिजर्व से पहले भैया आपको हमेशा कैपिटल लिखनी है। रिजर्व से पहले आपको हमेशा कैपिटल लिखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका पार्टनर्स कैपिटल तैयार है, तो आप लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की, बी की और सी की। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप रिजर्व बांट दोगे। यहाँ तक कोई भी चीज़ जो मुझे समझा रही हो, पक्का सब चीज़ समझ में आई आपको? तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। रिजर्व भी हम समझ गए, हम कैपिटल भी समझ गए, ये वाली साइड मैंने अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। अब मैं पहुँचता हूँ कहाँ पर, कैश में। ध्यान से इस चीज़ को समझना, अभी आपको ना रफ में कैश लिख देना है। रफ में कहीं पर आप लिख देना कैश। ओपनिंग कैश कितना था आपके पास, 1890 था, 1890। अभी रुक जाओ यहाँ पर, समझ में आया? उसके बाद में कहाँ पर पहुँचता हूँ, डेटर्स के। डेटर्स के बारे में कोई बात थी? डेटर्स के बारे में कोई बात बोली भी थी? आंसर है नहीं भैया। तो मैं डेटर्स को भी सेम ऐसे ही यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। डेटर्स भी सेम मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर दूंगा। कैश वगैरह कुछ नहीं दी हुई है? नहीं था, डेटर्स के बारे में नहीं था कुछ। ये कैश को अभी छेड़छाड़ मत करना। आपने कैश यहाँ पर अभी रफ में लिखा हुआ है कहीं पर। ये क्या है भाई, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं था, तो मैं स्टॉक को भी सेम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ 29400। स्टॉक को भी भाई मैं सेम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ 29400। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। 7350 का फर्नीचर है, लेकिन एक एडजस्टमेंट है, बोला गया द फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 2920। बाय मतलब क्या होता है, से। बाय मतलब क्या होता है, से। आप मुझको ये बताओ इसकी ट्रीटमेंट में क्या करूँगा, आप मुझको ये बताइए कि मैं इसकी ट्रीटमेंट क्या करूंगा। दैट फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 2920। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। जर्नल एंट्री में लिखेंगे, जर्नल में दिखा देंगे, बहुत बढ़िया। फिर बाद में हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर 2920। बहुत सही। और उसके बाद फिर बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट है, 7350 माइनस 2920 4430 बैलेंस शीट में अमाउंट। तो आपने पहले मुझे कहा कि भैया सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पर रिवैल्यूएशन में लिख दो टू फर्नीचर। आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई? अभी जर्नल हम बाद में करते हैं, अच्छा ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पर बता रहा हूँ, जर्नल उसके बाद का करते हैं, ठीक है। तो ये टू फर्नीचर में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भैया जो मेरे पास रिवैल्यूएशन होता है कौन सा है अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है भाई। यहाँ पर मैं सारे n माइनस रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पर मैं n प्लस रिकॉर्ड करता हूँ। क्लियर हो गया? आपने कहा कि भैया फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा था तो मेरा नुकसान हो रहा है, और नई वाली बैलेंस शीट में आप फर्नीचर की नई वैल्यू लिखना, क्या आ रही थी वो, 4430। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने ये फर्नीचर वाली बात भी आपके साथ कर ली। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, फोर्थ वाला पॉइंट था, बोलते हैं कि दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू कितना 569110 कितने का था यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 45150। बताओ इसकी मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा सर? ये समझ गए ना पढ़ के? बाय लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर इवैल्यूएशन में? हाँ ठीक है, कितना दिखाऊंगा? 56910 और ऊपर कितनी अमाउंट थी सर? ऊपर है भाई ये 45150। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 एक सेकंड के जानो। यहाँ पर है लैंड एंड बिल्डिंग जो बढ़ के आई है 11760 11760। ये रिवैल्यूएशन में दिखा दूंगा मैं। तो मैंने लिख दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग। और क्या करूंगा? और सर ये 5960 है ना, जो भी था, हाँ उसको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे 56910। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? गुडविल आता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या करूंगा मैं? सर इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। ठीक है, गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पर ना ओल्ड बैलेंस शीट का है। हाँ ठीक है, यहाँ पर और क्या क्या आ सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, उसकी भी सेम ट्रीटमेंट होगी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा तो भाई उसकी भी सेम ट्रीटमेंट होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो आपने मुझे कहा कि इसको आप पार्टनर्स कैपिटल में 2 गुडविल करके लिख दो, यही बोला आपने। मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में मैंने इसको यहाँ पर बांट दिया ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से मैंने अपनी यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट अपनी कंप्लीट कर ली है। अब मैं सेकेंड वाले पॉइंट पर आता हूँ। ये फर्स्ट और फोर्थ तो मैंने कर लिया, सेकंड वाले पर आता हूँ। बोलते हैं एन ओल्ड कस्टमर, कोई ओल्ड कस्टमर था मेरा, हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, मतलब बैड मैंने उसको पहले कभी कर दिया था, हैज़ प्रॉमिस टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेथ। वो मुझसे प्रॉमिस कर रहा है, कोई मेरे पास ओल्ड कस्टमर था जिसको मैंने कभी पहले बैड कर दिया हो, वो मुझे प्रॉमिस करता है कि भैया मैं आपको 2000 रुपीज़ दे दूंगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। मतलब जितना भी उसका पैसा देना होगा 2000 रुपये देने का वादा करता है और हम उसका पूरा अकाउंट सेटल कर देंगे। तो क्या होगी इसकी ट्रीटमेंट? क्या होगी ट्रीटमेंट? समझे लाइन? समझे? कोई आपका ओल्ड कस्टमर था जिसका खाता मैंने पहले क्या कर दिया होगा? बैड कर दिया होगा, मतलब बैड डेब्ट्स में पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब वो मुझसे क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 2000 रुपीज़ दे दूंगा फुल सेटलमेंट। मतलब प्रॉमिस करना, अब तक दिए नहीं है ना, दिए प्रॉमिस कर रहा है। तो फिर ये प्रोविजन आ जाएगी हमारी। ठीक है, हाँ बोलो क्या करूँ? तो डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करूँगा? प्लस करूँगा? नहीं, एक सेकेंड, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन क्रिएट करूँगा, मतलब सपोज बताओ क्या क्या करना चाहिए? डेटर्स 2460 है, तो फिर इसमें से डेटर्स थे मेरे पास 26460 के। तो अब हम इसको लिख देंगे लेकिन इस पे तो कुछ हमने चेंज नहीं किया था अभी तो मैंने यहाँ पर जो डेटर्स वाला पॉइंट किया था आपके साथ, ये किया था ना? हाँ करा था कुछ? क्या किया था बताओ? सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बताओ। इसमें हम 28460 कर देंगे और उसमें लिख देंगे -2000 माइनस, क्योंकि वो 2000 अभी तक दिया नहीं है ना, प्रोविजन है ना। नहीं प्रोविजन, वो प्रोविजन तो हम उनके लिए बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जहाँ से पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ये तो वादा कर रहा ना। अब जैसा मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ वैसे आप सोचना, ठीक है? ध्यान से इस चीज़ को समझो, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझना। ये आपके पास फर्म है, ठीक है भाई? ये आपके पास कौन है? कोई मिस्टर कस्टमर था, ठीक है? आपने इसे कभी पिछले साल, कभी प्रीवियस ईयर में, ध्यान से इस चीज़ को समझना, कभी आपने इसे प्रीवियस ईयर में कर दिया होगा बैड डेट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। बैड डेट्स जैसी किया होगा तो एक कस्टमर आपके पास डेटर रहा होगा, वो क्या हो गया होगा? माइनस। इतनी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? आज वो आपसे क्या कर रहा है? वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। वो पैसे नहीं दिए उसने मुझे, वो क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं 2000 रुपये दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपका फिर से डेटर नहीं बन गया? नहीं आया समझ में? हाँ। तो डेटर बन गया तो A+ का रूल लग जाएगा। तो आप बोलोगे भैया एक तरफ तो ये मेरे पास रिवैल्यूएशन में मेरा फायदा हो गया, 100% देगा तो हम उसे एसेट में लिख सकते हैं। हाँ नहीं आया समझ में? तभी तो डेटर बनेगा। तो जब आप बनाओगे रिवैल्यूएशन +2000 तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय डेटर,
कितना था 2000, और नई वाली बैलेंस शीट में आप डेटर क्या कर दोगे, अपने बढ़ा दोगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या आपको बाई डेटर समझ में आया? पहले 2000 आ रहा। देखो पहले डेटर्स कितने के थे, पहले मेरे पास जो डेटर्स थे वो थे मेरे पास 26460, 26460। अब मैं इसमें 2000 रुपये और ऐड कर दूंगा। पहले क्या थे 26460 में ऐड कर दूंगा इसमें 2000 और, तो ये बन जाएगा मेरे पास 28460, 28460। ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट थी, हमने एडजस्टमेंट थी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब मैं थर्ड वाले पे जाता हूँ। बोलते हैं दैट अ प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। ध्यान से इस चीज़ को समझना, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल आपके लिए क्या है भैया? वो बिल है जो भी देने बाकी हैं, उसके लिए आपको एक प्रोविजन बना के चलना है। क्या आप मुझे इसकी ट्रीटमेंट बता सकते हो? थर्ड वाले की क्या होगी? दैट अ प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। मतलब हमें 1320 देने थे बट हमने दिए नहीं। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का मतलब होता है कि आपने कुछ काम करवा तो लिया लेकिन अभी उसका बिल पे नहीं करा। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हमने दिए नहीं पैसे। हाँ, दिए नहीं ना आपने अभी, तो क्या तो होगा इसकी ट्रीटमेंट? दिए नहीं तो फिर हम इसे लाइबिलिटी में ऐड कर बहुत सही, आपने बोला कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल भैया मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि मैंने अभी उसके पैसे तो दिए नहीं। पर इसकी एंट्री कैसे डालेंगे? सोचो ना, जब अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही टू है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ, आप दिखा दोगे रिवैल्यूएशन में टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल या टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। ये समझ में आया अच्छा या नहीं आया? क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है ना, आ रहा है समझ में? और नई वाली बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे प्रोविजन फॉर रिपेयर। इतनी बात समझ में आई? फिर से समझाऊं? देखो ध्यान से, मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि हमको एक प्रोविज़न बना के चलना है। किस चीज़ का प्रोविज़न बना के चलना है? हमें प्रोविज़न बना के चलना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल मतलब वो बिल जो अभी देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल भैया मेरे लिए क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी बढ़ने की वजह से मेरा नुकसान हो जाएगा ना, लायबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने एन माइनस, इसलिए मैंने उसको कहाँ पर दिखाया? रिवैल्यूएशन में। क्लियर हो रहा? अब दैट डी शुड ब्रिंग 14700 एज कैपिटल। डी क्या लेकर आ रहा है? 14,700 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। तो बताओ इसकी ट्रीटमेंट में कहाँ पर करूँगा? 14,700 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। इसकी बाय बैंक के बाय कैश। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कैश है तो हम कैश लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अभी कैश दिया हुआ तो हम कैश लिख के चल लेंगे। क्लियर हो रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपने बोला भैया हम पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाई कैश, तो आपको ये समझ में आ गया होगा 14,700 रुपये। आपने रफ में कैश लिखा था कहीं पर, तो वहाँ पर प्लस कर देना 14,700 रुपये। क्या ये समझ में आया मैंने प्लस क्यों करा? 14,700 ही था ना, तो मैं यहाँ पर भाई प्लस कर दूंगा 14,700 रुपये। ये मेरे पास ओपनिंग कैश था, 14,700 मैंने और ऐड कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद गुडविल दी हुई है उसके बाद बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद बोलते हैं सिक्स्थ वाले पॉइंट में वो बात कर रहे हैं कि दैट डी शुड ब्रिंग इन 14070 एज ई शेयर ऑफ गुडविल। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब वो ये गुडविल लेकर आता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो आपको वर्किंग नोट में पहले सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो यही आएगा, लेकिन आप करना लेट द फर्म प्रॉफिट विल बी 1 में से आप 1/8 को माइनस करोगे, जो बचेगा उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आप मुझे इसकी ट्रीटमेंट बता सकते हो? फिर ये सिक्स्थ वाले पॉइंट की क्या ट्रीटमेंट होगी? सिक्स्थ वाले पॉइंट की क्या ट्रीटमेंट होने वाली है बताओ? डी शुड ब्रिंग 14070 एज ई शेयर ऑफ गुडविल। सर हम इसे 2 गुडविल लिख के बांटेंगे पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सुनो ध्यान से, जब वो क्या लेकर आ रहा है, जब वो अपनी गुडविल के लिए पैसे लेकर आ रहा, एंट्री क्या बन जाएगी भाई? मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट अच्छा, वो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही तो बनेगी एंट्री। हाँ ठीक है। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये समझ में आ रहा आपको? कैश में ऐड हो जाएगा। आ रहा आपको समझ में? कितना लाया वो? 14070 14070 आपने कहा ये भी कैश में कर दो ऐड, प्लस 14070। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब उसके बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। सर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला नहीं।
वही आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, आप कैलकुलेट कर लेना लेकिन, ठीक है। एज कैपिटल टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल, समझ में आया? देखो जब क्वेश्चन इस तरीके का होता है ना, ध्यान से मेरी बात को समझना, ओल्ड रेशियो दिए हुए और नॉर्मल दिया हो कितने शेयर के लिए आ रखा और कुछ बातें नहीं कही हुई, तो इस केस को जब तुम सॉल्व करके देखोगे भी तो सेक्रीफाइस यही आता है जो ओल्ड होता है, समझ में आया? लेकिन तुम ऐसे शॉर्टकट मत मानना, खुद ट्राई करना करके, ठीक है। तो 653 बांटो जरा 653 पर, 6:5:3 पर बांटो, 14070 को बांटो 6:5:3 पर, 6:5:3 पर बांटो, 5628 5628 इधर 14070 नहीं, हाँ, इंटू 5/15 4690 4690 और 14070 इंटू 3 था ना, 3 लास्ट वाला कितना है? 2814 2814। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? इसे हम वो पार्टनर्स कैपिटल में आप दिखा दोगे Credit बाय side. प्रीमियम फॉर गुडविल, यस सर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये आप यही था ना हमारा, लेकिन यहाँ तो कुछ और आ रहा है, 603050253051। क्यों आ रहा गलत? एक सेकंड सर, अमाउंट गलत दी क्या मैंने? कुछ और पॉइंट तो नहीं था कहीं? एक सेकंड, कितना क्या दैट था? डू शुड ब्रिंग 14070 एज ई शेयर ऑफ गुडविल। एक मिनट है, बैलेंस दिए हुए थे एबीसी के प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे 6:5 मैंने गलती कर दी। तुमने गलती करी? 15 है, 14 है इनका टोटल, 6 5 3। अच्छा ठीक है, तुम समझ गए ना? करवाना इसको सही। डिनोमिनेटर क्या आ रहा? 14 आ रहा। करना जरा फिर से सॉल्व करना। 6030 6030 5025 5025 3015 3015। अब ठीक आएगा? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 6030 5025 और 3015, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अब यहाँ तक ना मैंने देखो सब कुछ कर दिया, सिर्फ अभी मैंने 7th को छोड़ रहा हूँ, बाकी मैंने आपके साथ सारी एडजस्टमेंट कर ली। 7th क्या है? अभी समझाऊंगा, इसको छोड़ दो। मुझको अब ये बताओ कि किसी भी चीज़ को दोबारा बताना है? पक्का। अब मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्लोज कर सकता हूँ अपना? रिवैल्यूएशन पार्टनर दोनों क्लोज हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्लोज करता हूँ, जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा। यहाँ पर ये वाली साइड बड़ी आ रही है, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा। बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड को माइनस कर दूंगा, डिफरेंस मेरा 9520 आ रहा। बड़ी में से छोटी को माइनस कर दूंगा, डिफरेंस मेरा 9520 आ रहा। इस 9520 को मैं ए के, बी के और सी के बीच में बांट दूंगा, इनके ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड। तो भाई वो क्या थे? ओल्ड क्या थे रेशियो? 6 क्या था? 6:5:3। नहीं भाई, नहीं सेक्रीफाइस में तो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल था। तुम टेस्ट में भी यही वाली गलती कर रहे थे उस दिन। ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, और इसको भूलो मत ना। सोचो भैया ये तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो इनके रेशियो में ही बटेगा। सेक्रीफाइस में क्यों बटेगा? लड़ नहीं जाएंगे आपस में। ये तो प्रॉफिट है या लॉस होगा तो इनके रेशियो में ही बटेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो जब आप यहाँ पर पहुँचते हो ना, जब आप यहाँ पर पहुँचते हो तो एक बात खुद से कहा करो कि भाई ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। और अगर प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। अगर ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? पक्का। तो आप लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन। ये बाय रिवैल्यूएशन, ये नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? पक्का। कोई भी चीज़ जो दोबारा बतानी हो, ओपनिंग बैलेंस समझाना हो, रिजर्व समझाना हो, ये रिवैल्यूएशन समझाना हो, प्रीमियम फॉर गुडविल समझाना हो, बाय कैश समझाना हो, पक्का। अब आप इसको क्लोज कर दो। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड को माइनस कर दोगे, ये बच जाएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? मुझको बताओ जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ये क्या बताता है मुझको? ये टू बैलेंस कैरी डाउन मुझको क्या बता रहा? ये टू बैलेंस कैरी डाउन मुझको क्या बताता है? ये टू बैलेंस कैरी डाउन ये मुझ हमारा मतलब
क्या बताता है, कुछ तो बताएगा ना ये। मतलब प्रॉफिट है काइंड ऑफ नहीं। ये गधों वाली बातें मत करा करो, ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था। टू बैलेंस कैरी डाउन, तुम मुझे बोलोगे भाई ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ये मुझको बता रहा है कि ए की कितनी कैपिटल है, ये मुझको बी की कैपिटल बता रहा, सी की कैपिटल बता रहा, डी की कैपिटल बता रहा। नहीं आया समझ में? आप मुझे बोलोगे भाई टू बैलेंस कैरी डाउन क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ये मुझको बता रहा है कि ए की कैपिटल कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, डी की कितनी है। नहीं आया समझ में? ये टू बैलेंस कैरी डाउन क्या है, क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है। ये मुझे ए की कैपिटल बता रहा, बी की कैपिटल बता रहा है, सी की कैपिटल बता रहा है, डी की कैपिटल बता रहा। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर अभी सिंगल लाइन ही खींच लेना, ठीक है, डबल मत करना। अब मैं 7वें वाले पॉइंट पर आता हूँ, 7th वाले पे लिखते हैं दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये 6 तक की, ये 6 तक की पूरी कहानी। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डी। किसका चेंज करना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। इस वाले पॉइंट को 10 बार पढ़ना कम से कम, यही है यहाँ पे नया। बाकी तो तुम्हें सब आता है, सिर्फ यही वाली बात है जो आपको पढ़ना है, बाकी आपको सारा आ रहा है। ये 7th वाला पॉइंट है जहाँ पर हमको मेहनत करनी है बार बार, ठीक है। अब मैं इसको आपको और डिटेल में समझाता हूँ 7th वाले पॉइंट को, ठीक है सर। देखो 7th वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये 6 तक की बातों के बारे में बोल रही है, ये तो 6 हैं। इसके बाद वो बोल रहे द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर मतलब ABC, उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। किस बेसिस पर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल। किसकी कैपिटल करनी है एडजस्ट, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का करनी है एडजस्ट, किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। और किस बेसिस पर करेंगे हम, डीज की कैपिटल के बेसिस पर करेंगे। समझ में आ रहा? इन हिज शेयर इन बिजनेस, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ, एक्चुअल, ये एक्चुअल नहीं होगा, एक्सेस होगा, ठीक है, एक्सेस कैश टू बी पेड ऑफ, और नहीं मतलब इसको सिंपल सी बात है, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स एज द केस में भी, मतलब ज़्यादा होगा तो दे देंगे, कम होगा तो उनसे मंगा देंगे, ठीक है। मैं 7th वाला पॉइंट समझा रहा हूँ भाई, यही है यहाँ पे गेम जो आपको समझना है। आपको देखो यहाँ पर इसकी कैपिटल तो दे ही रखी थी, डी की कैपिटल, ये समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताऊँ? आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डी की कैपिटल दे रखी, ध्यान से इस चीज़ को समझना भाई। यहाँ पर आपको डी की कैपिटल तो दे रखी, क्वेश्चन में डी की कैपिटल दी हुई भाई कितनी है, डी की कैपिटल है 140,700, कितनी है, 140,700। और कितने शेयर के लिए आ रखा है ये क्वेश्चन में, कितने शेयर के लिए आ रखा है ये क्वेश्चन में, कितने शेयर के लिए आ रखा, 1/8 शेयर के लिए आ रखा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो 1470 है वो किसके बराबर है, वो है आपकी किसके बराबर, 1/8 के बराबर। अब मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल, या इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मैं लिखता हूँ भाई टोटल कैपिटल। मैं लिखता हूँ टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू डीज कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर मुझको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 14,700 मल्टीप्लाई बाय 8/1 कितना आ रहा, 11,7600। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना, एक चीज़ में इसको ना 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। तरीके को क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, समझ जाना तुम, ठीक है। एक तरीका तो ये, ध्यान से इस चीज़ को समझो कि 1 एक तरीका तो ये है, इसको मैं बोल देता हूँ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 तो क्या बोलता है कि 117600 में से मैं क्या करता हूँ कि डी का शेयर साइड कर देता हूँ। डी का शेयर क्या था, 14,700 था, और जो बचा वो किसका है, ए का प्लस बी का प्लस सी का, इन्हें ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये डी का शेयर नहीं, डी की कैपिटल है ना, ये डी की कैपिटल ये हो गई, और जो बचा वो ए बी सी का कैपिटल हो जाएगी, कितनी बोलना, इसमें से इस कैपिटल को माइनस कर दो, डी की क्या बचेगी, क्या बचेगी, 102,900। अब इसको मैं ओल्ड में बांट देता हूँ, इसमें मुझे ए की कैपिटल पता चल जाएगी, इसमें मुझे बी की कैपिटल पता चल जाएगी, इसमें मुझे सी की कैपिटल पता चल जाएगी, 41610। तो मैं करूँगा 102,900
102900 102900 मल्टीप्लाई बाय क्या शेयर था 6/14 14 14 3/3 था ना। तो बताना क्या आ रहा पहले वाले का 41610 41610 411 है 41160 41160 इसका क्या आ रहा इसका क्या आ रहा है 900 into 128 128 आ सकता है इतना 625 102900 ना इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14 36750 कैलकुलेशन गड़बड़ मत करो 36750 750 और सी का अबे 102900 बोलो 22050 22 050 ठीक है सर। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना आप। अब मैं ना एक छोटी सी तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुम ये समझ गए, तुम्हें पूरी कहानी एक ही बारी में समझ में आ जाएगी। आपको पूरी कहानी एक ही बारी में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा इस तुम सातवां वाला पॉइंट समझे क्या है? ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। और अब मैं ये सिर्फ मैं तुमको समझाने के लिए सब मैं बता रहा हूँ। कैपिटल ये वाली कैपिटल निकाल क्यों रहा है? अभी वही तो समझा रहा हूँ, सुनो सुनो। वही तो पूछा मैंने तुम्हें कि तुम्हें सातवीं वाली बात समझ में आई। अभी सब समझा रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि देखो ए बी सी डी की जो कैपिटल है एडजस्टमेंट के बाद, ए बी सी डी की जो कैपिटल है एडजस्टमेंट के बाद वो क्या आ रही 47760, इसकी आ रही 47760, बी की क्या आ रही है 40150 40150 और सी की क्या आ रही 20730 20730, डी की क्या आ रही 14700। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। अब लेकिन होनी क्या चाहिए? अब देखो सेवन्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, सेवन्थ वाला पॉइंट मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ। सेवन्थ वाला पॉइंट बोलता है कि दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स को आपको एडजस्ट करना है। किस बेसिस पर? डी के कैपिटल के प्रोपोर्शन के बेसिस पर। आप समझ में आए? तो हमने उनको ये तो कैपिटल उनकी निकाल दी थी, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। लेकिन डी बोलता है भैया अपनी कैपिटल को चेंज करो, तुम ए बी सी अपनी कैपिटल को चेंज करो तुम मेरे हिसाब से। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? तो यहाँ पर मैंने इनकी कैपिटल लिख दी है, लेकिन होनी क्या चाहिए भाई? इसकी कैपिटल होनी चाहिए 41160, इसकी होनी चाहिए 36750, इसकी होनी चाहिए 22050, इसकी तो सेम यही थी। ऐसा क्यों? पर बोला हुआ ना क्वेश्चन में, यही तो है, यही तो टॉपिक है, टॉपिक ही तो यही है। ये क्या बात है? ऐसे मतलब ये इसने अपने कैपिटल, इसका कैपिटल कम है इसलिए उसने कम करवाई। नहीं, अभी पूरी कहानी समझाता हूँ। पहले तुम ये कैलकुलेशन समझो, तुम पहले ये बताओ। हाँ, ये वो कहानी भी तुमको समझाऊंगा। अब ध्यान से सिर्फ ए में ध्यान देना, ए में ध्यान देना, इन बाकी सबको छोड़ दो। ए की अभी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल निकाली वो ये आई, आ रहा समझ में? लेकिन डी की कैपिटल के हिसाब से क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। इसका मतलब इसका भी पैसा यहाँ पर क्या फालतू है? नहीं आया समझ में? नहीं आया? पक्का? तो निकालो इसका डिफरेंस क्या आ रहा। 47760 माइनस 41160। तो मुझको इसको 6600 तो देने पड़ेंगे। नहीं आया समझ में? 6600 तो मुझको देने पड़ेंगे। डी को, ए को भाई, ए को, ए में ध्यान दो तुम सिर्फ। तुम्हें मैं पहले सेवन्थ वाला पॉइंट समझाता हूँ भाई। ये हो गई तुम्हारे पास फर्म, ये कहानी समझो। ये हो गई तुम्हारे पास फर्म, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया यहाँ पर बी, ये हो गया यहाँ पर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सामने कौन है भाई? डी। डी आता है 1/8 शेयर के लिए। ध्यान से इस चीज़ को समझो, ये आता है 1/8 शेयर के लिए। तो 1/8 में इस तरीके से बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये हो गया 1/8। अब मानो ये सिर्फ इतने शेयर के लिए हारा, इतने शेयर के लिए आया, उसके लिए इसने दिए कितने रुपए?
14,700 रुपये दिए, कितने रुपए दिए? 14,700 रुपये दिए। क्लियर हुआ? सर बॉक्स में लिख दो तो सही रहेगा। इसके लिए इसने दिए 14,700 रुपये। इतनी मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? अगर ये पूरी कैपिटल इसके हिसाब से हम निकाले तो 14,700 यहाँ पे भी आएगा, 14,700 यहाँ पर भी आना चाहिए, 14,700 यहाँ भी आना चाहिए। नहीं आया समझ में? 14,700 यहाँ भी आना चाहिए। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी और सेम यहाँ पर भी। आई बात समझ में? तो हम वहाँ पे तो ये काम नहीं करेंगे ना, इसलिए हमने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करके मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल गई। रेसिप्रोकल करने के बाद मुझे पूरी फर्म की कैपिटल मिल गई। अब मेरी बात समझ में आ रही? अब सुनना, अब डी क्या बोलता है कि भैया पूरी फर्म की कैपिटल तो ये है, पूरी फर्म की कैपिटल तो क्या है? ये है। और सबका रेशियो भी पता है कि ए का रेशियो क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। अब तुम क्या करो, इस पूरी फर्म की कैपिटल को उस रेशियो के हिसाब से बांटो। इस पूरी फर्म की कैपिटल को उस रेशियो के हिसाब से बांटो। जो रेशियो ए का है, जो बी का है, जो सी का है, जो डी का है, उसके हिसाब से बांटो। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? और कुछ भी अगर कम ज़्यादा हो रहा, अगर किसी का कम होगा तो और पैसे लाएगा, ज़्यादा होगा तो हम उसको पैसा दे देंगे। अब तुम मुझे बोलोगे कि मुझको क्या कैसे पता लगा? ये लिखी हुई है यहाँ लाइन, ये लिखी हुई, टू हिज शेयर इन बिजनेस एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और बॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में भी। ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। अब आया थोड़ा बहुत समझ में या नहीं आया? तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद ए की कैपिटल आती है ये। अब होनी क्या चाहिए? ये नहीं आया? अब सब थोड़ा बहुत समझ में आई? ये होनी क्या चाहिए? ये तो हम इसको इतने पैसे वापस करेंगे ना। तो जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तो इसके ब्रैकेट में लिखना L माइनस और A माइनस। तुम मुझे बोलोगे भाई ये क्यों लिख रहा? क्योंकि इसको पैसे वापस देने हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी। भाई इसको तुम अगर 66 रुपीज़ जो इसके फालतू थे वापस दोगे तो इसकी कैपिटल तो कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा? पक्का? तो 6600 मुझे यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ -6600, कैश जाएगा ना तो माइनस कर दूँ। आ रहा समझ में? अब सेम ये चीज़ में अब से बी में ध्यान दो, बी में ध्यान दो। भैया बी की कैपिटल ये आ रही, होनी ये चाहिए। आज उसकी ये रही थी, होनी क्या चाहिए? ये चाहिए। नहीं आया समझ में? तो इसको भी पैसे वापस करने पड़ेंगे। करो ना फिर कैलकुलेशन। 40,150 36,750। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पक्का यही है? हाँ 40,150 माइनस 36,750 कितना आ रहा? 3,400। कितना आ रहा? 3,400। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तो यहाँ पर लिखना L माइनस A माइनस। भाई इसको पैसे वापस करूँगा तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ में? तो मैं यहाँ से 3,400 माइनस कर दूँ, 3,400 माइनस कर दूँ। अब मैं सी के साथ आ जाओ। सी के साथ इसकी कैपिटल ये आ रही थी, होनी ये चाहिए। इसकी कैपिटल ये आ रही थी, होनी ये चाहिए। तो इसको पैसा लेकर आना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? तो करो ना, कितना आ रहा? 20730 ना। कितना आ रहा? 13 माइनस में आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 1320 आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? L प्लस A प्लस वो भैया पैसा आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, उसकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी क्योंकि कमी पड़ रही थी ना, तो उसे पैसा और लाना पड़ेगा। पक्का आ रहा है समझ में? तो मैं इसको बोलूँगा प्लस 1320 प्लस 1320। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये तो मैंने आपकी कैश की ट्रीटमेंट समझा दी। अब आप इसको आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल पर। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आपने ये समझ लिया पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या मुझको ये बताओ, आपको ये टू बैलेंस कैरी डाउन समझ में आया? अच्छा पहले ये वाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आया? ये तो पता ही है, ये तो यहीं से सीधा यहाँ पे लिख दोगे आप। उसके बाद ध्यान से समझना, पहले आप ये लिखोगे, फिर ये लाइन छोड़ दोगे बीच में, 1-2 लाइन छोड़ दोगे। सबसे पहले आप ये लिखोगे, 1-2 लाइन आप छोड़ दोगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। देखो ये वाला बैलेंस आपका यहाँ से आया, 1-2 लाइन बीच में छोड़ देना, फिर लिखना टू बैलेंस कैरी डाउन। ये 44,100 समझे कहाँ से आया था? ये 44,144 कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई क्या?
कुछ कैलकुलेशन होगी क्या गड़बड़? हो गई कुछ। 14,700 था, 14,700 ही था ना उसका। 14,700 मल्टीप्लाई बाई 8, 117,600, ये तो हमारा ठीक है। 117,600 ये हमारा ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर हमने क्या किया था, ये रहा। रुको 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 रुको, 117,600 में से मैंने माइनस कर दिया था 14,700, क्या बचा 102900। इनका रेशो क्या था, 653 ही था। कहाँ है रेशो, 653, तो 6 + 5 + 3 14 का बेस आ रहा। तो मैं कर दूंगा 102900 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 14, 44,100। यहाँ पर गलती हो गई ना, कितना आ रहा 44,100, ठीक है। दूसरे वाले का 102900 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 14, ये सही आया। 36,750। और ये था 102900 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14, 22,050। कौन सा हुआ था, ये ठीक था हमारा? बी का ठीक था ना, ए का था ना सिर्फ रॉन्ग। कितना आ रहा है इसका, ए का क्या आ रहा था 44,100, तो 44,100। देखो इसकी कैपिटल ये आ रही थी, होनी ये चाहिए, तो इसको हम फालतू हम दे देंगे, लेके जाएगा। कितना आ रहा 47760। 47760 माइनस 44,100, कितना आ रहा 3660। तो जब लेके जाएगा तो लायबिलिटी भी कम, कैश भी कम, है ना। और यहाँ से मुझे ये कैश कम करना पड़ेगा। फिर ये वाला था, कौन सा था, ये वाला था ना 66 वाला। कितना आ रहा 3600। बाकी तो ठीक था ना सर 3660। हाँ 3600, वही तो लिखा मैंने क्या लिखा, ये तो लिखा 3600। 36600। 366 नहीं है भाई, 3600 है, 3600 है। तुम्हारा ये आ रहा है? हाँ मैंने यही बोला ना सर। अरे 3660 डबल जीरो सिंगल जीरो। 3660 ना, 3660। 3660। इस क्लास को दोबारा 2-3 बार देखना कम से कम, तब जाके दिमाग में आएगी। 3660, अभी भी गलत ना आ जाए कहीं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब आप ये समझना, ये जो आपका यहाँ पे बैलेंस आया था, यही आपने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया भाई। ये जो आपका आया था ये आपने यहाँ पर लिखा, या आप उसके बाद अब ये क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। ये क्लोजिंग बैलेंस समझ में आ गया, 44,100। ये हमारा कहाँ से आया, ये रहा 44,100, ये आप समझ गए। 36,750 ये आप समझ गए, और 22,005 ये आप समझ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले आपने ये लिखा, फिर ये आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा। अब कंपेयर करना है कि भैया इसकी कैपिटल ये आ रही है, होनी ये चाहिए। बोलना पड़ेगा कि भैया इसकी कैपिटल तो ज़्यादा आ रही, होनी क्या चाहिए है, तो हम इसको फालतू पैसा दे देंगे, तो 2 कैश। नहीं आया समझ में? ये सेम बी का भी है, 401500 होनी क्या चाहिए 36750, तो इसका पैसा भी वापस देना पड़ेगा, तो 2 कैश। और ये पैसा लेकर आ रहा है, तो बाय कैश। क्लियर हो गया। 207300 है, होनी क्या चाहिए 22050, तो अभी कम पड़ रहे तो लेकर आएगा, बाकी आप इसको नॉर्मली कर दोगे। आया समझ में? बैलेंसिंग फिगर ये आ रही है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं एक बार आपका कैश टैली, ये क्लोजिंग बैलेंस आप समझ गए, ये वाला कैपिटल में आपका ये जाएगा सेम। कैपिटल में आप ये लिख दोगे, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, डी की कैपिटल, ये आप लिख दोगे। एक बार मैं आपके साथ कैश टैली करवा देता हूँ। कैश टैली ये रहा आपके पास कैश, ये मैं लिख रहा हूँ भाई 1890 प्लस 14700 प्लस 14070 माइनस 3660 माइनस 3400 माइनस 1320। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? 22280 यही आ रहा कैश? पक्का? गलत आ रहा है यार, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। 1890
प्लस 14700 प्लस 14070 माइनस 3660 माइनस 3400 प्लस 1320 24920 24920 ठीक है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? 24920 24920 ये मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पूरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल है, सिर्फ लास्ट वाले पॉइंट की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 बार, बस वो मैच हो जाएगा आपका। आया समझ में इतना? अब ये मैंने समझा दिया। जनरल देख लो, जनरल में कुछ नहीं है। रिजर्व जब तुम पार्टनर्स के बीच में बांटोगे तो उनकी भैया कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तुमको पता है। रिवैल्यूएशन DR टू फर्नीचर टू प्रोविजन, यहाँ पर असेट्स की वैल्यू कम हो रही थी तो तुम्हारा यहाँ पे नुकसान हुआ। डेटर्स वो वादा किया था उसने तो A+ का रूल लगा रहा हूँ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तो A+ का रूल, रिवैल्यूएशन में N+ का। आ भी रहा समझ में? रिवैल्यूएशन में आपके पास क्या आया था? प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देता है। क्लियर हो रहा? और ये जो मैंने गुडविल को राइट ऑफ किया तो कैपिटल पार्टनर्स की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू, ये पता ही है आपको, गुडविल वाली। और प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाती है सेक्रीफाइस रेशियो में। अब ये वाली थी, ये इन दोनों को पैसा देना है वापस, इन दोनों को पैसा वापस देना है, जो भी हमने एडजस्टमेंट वाली बात समझी थी। तो L- का रूल यहाँ पर लग रहा, L- का रूल यहाँ लग रहा, A- का रूल यहाँ लग रहा। आ रहा समझ में? जो पैसा लाया उस पर A+ का रूल यहाँ लग रहा और L+ का रूल यहाँ लग रहा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक नोट है, एन ओल्ड कस्टमर हैज़ एक्नॉलेज टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। इन दिस केस एडिशन ऑफ दिस बुक it has been included in debtors because the amount is most likely to be received. ठीक है, the same treatment is given by the CBSE in its making scheme for 2016 compartment examination. इसको छोड़, आया समझ में?